आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोस्प्रिन टैबलेट के बारे में। यह मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है बिकॉज ऑफ ब्लड थिनर एंड एंटी प्लेटलेट्स एक्शन के कारण ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो इकोस्प्रिन टैबलेट है इसमें मेन कंटेंट एस्पिरिन होता है जो कि यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। यह 75 mg, 150 mg और 325 mg के स्ट्रेंथ में आती है। इनमें मेनली एस्पिरिन होता है जिसे हम एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। और इस मेडिसिन का जो यूज़ होता है वो पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए होता है। साथ ही इस टैबलेट का जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि इकोस्प्रिन टैबलेट ब्लड को पतला करने का काम करता है। साथ ही ब्लड का जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड वेसल्स में, उसको यह टैबलेट प्रिवेंट करती है। मतलब यह टैबलेट आपके ब्लड वेसल्स हैं उनमें हार्मफुल ब्लड क्लॉट्स को बनने से रोकती है। और एंटी प्लेटलेट्स एक्शन शो करती है, मीन्स यह प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकता है, जिससे हानिकारक रक्त के थक्कों को बनने से रोका जा सकता है। इसका मतलब है कि आपको एंजाइना, दिल का दौरा, स्ट्रोक या ब्लड वेसल्स में अन्य रुकावटों से पीड़ित होने की संभावना कम है। अब आगे इस टैबलेट के यूज़ की बात की जाए तो जैसा कि हमने जाना कि यह ड्रग ब्लड को पतला करती है, साथ ही एंटी प्लेटलेट एक्शन शो करती है। तो इसका मेनली यूज़ हार्ट के कंडीशन में, एंजाइना के कंडीशन में व स्ट्रोक के कंडीशन में जानेंगे। तो सबसे पहला यूज़ है प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। अब ये एंजाइना क्या है? एंजाइना मतलब सीने में दर्द को एंजाइना कहते हैं, जो कि हृदय या हार्ट में पर्याप्त खून ना पहुँच पाने के कारण होता है। ये हार्ट अटैक के साथ सीने पर दबाव की तरह महसूस हो सकता है। एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट पेन भी कहा जाता है। ये हार्ट डिसीज़ के लक्षण होते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना में होता ये है कि हमारी जो वेन्स है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है या वेन्स जो ब्लड कैरी कर रहा है, इसमें कभी कभी होता क्या है कि इंजरी की वजह से या ब्लड वेसल्स के सिकुड़ जाने के कारण या फिर अदर फैक्टर्स के कारण जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपस में स्टिक हो जाती है, मतलब आपस में चिपक जाती है, जिसके कारण वो क्लॉग बना लेती है या ब्लड क्लॉट करती है, जिससे हमारी जो वेन्स है वो ब्लॉक हो जाती है। इसकी वजह से हार्ट की मसल्स में ब्लड के फ्लो में रुकावट पैदा होती है, जिसके कारण हार्ट अटैक, चेस्ट पेन व एंजाइना की कंडीशन देखने को मिलती है। तो हार्ट अटैक आमतौर पर तब आता है जब ब्लड क्लॉट या ब्लड का थक्का हार्ट या हृदय में ब्लड के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। ब्लड के बिना वहाँ के टिश्यू ऑक्सीजन खो देते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, तो हार्ट अटैक तब आता है जब नसों में रुकावट होने लगती है और हार्ट को पर्याप्त खून नहीं मिलता। ठीक है, तो इसी वजह से हार्ट अटैक, चेस्ट पेन व एंजाइना को ट्रीट करने के लिए इकोस्प्रिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। इकोस्प्रिन टैबलेट जो है वो प्लेटलेट्स को एक साथ चिपकने या स्टिक करने से रोककर काम करता है, जिससे हानिकारक ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन या निर्माण कम हो जाता है। इससे दिल का दौरा या स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, तो मेनली इस टैबलेट को एंजाइना के प्रिवेंशन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही हार्ट रिलेटेड जो चेस्ट पेन है उसे यह टैबलेट ट्रीट करती है। साथ ही यह टैबलेट हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट करती है, वह हार्ट अटैक को प्रिवेंट करती है या रोकती है। ठीक है, और इस टैबलेट का यूज़ स्ट्रोक के इलाज में भी किया जाता है। साथ ही यह टैबलेट ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, मतलब ब्लड का थक्का बनने से रोकती है। और इसका यूज़ एज अ ब्लड थिनर के रूप में किया जाता है, मतलब ब्लड को पतला करने वाले ड्रग के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ओके, और साथ ही यह टैबलेट एंटी प्लेटलेट्स एक्शन शो करता है। अब आगे इस टैबलेट के डोज की बात की जाए तो डॉक्टर आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग डोज ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को कब कितना डोज देना है। इस टैबलेट को खाने के बाद लेना होता है। साथ ही इस टैबलेट को डायरेक्ट सॉलो किया जाता है, चबा के नहीं खाया जाता है। और साथ ही जब हम इस टैबलेट को रात में लेते हैं तो यह ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बिकॉज रात के समय ही ज़्यादातर हार्ट अटैक, चेस्ट पेन व हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो होने की संभावना होती है। इसलिए इस टैबलेट को नाइट में लेना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बाकी डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट पेशेंट के अकॉर्डिंग डोज सुबह शाम का भी हो सकता है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ओके, अब आगे इसके प्रिकॉशन की बात करें तो किसे इस टैबलेट को नहीं लेनी चाहिए, किसे सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जो 16 साल से कम के बच्चे हैं उनमें ये इकोस्प्रिन टैबलेट नहीं देनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी, अस्थमैटिक पेशेंट को यह टैबलेट नहीं देना चाहिए। ब्लीडिंग व पेप्टिक अल्सर के जो पेशेंट हैं उनमें यह टैबलेट नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि यह ब्लड को और थिन कर देगा, ब्लड क्लॉट कर देगा, तो और दिक्कत हो जाएगी। ओके, साथ ही सीवियर लीवर एंड किडनी डिसीज़ के पेशेंट में यह टैबलेट नहीं दिया जाता है। हमेशा इस टैबलेट का यूज़ अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको आपकी बीमारी की हिस्ट्री, कंडीशन के अकॉर्डिंग दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब आगे इस टैबलेट के कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इससे मेनली हार्ट बर्न होता है ज़्यादा कंज्यूम करने से।
नेक्स्ट है ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है हमारी, क्योंकि इसके यूज़ से ब्लड पतला हो गया है तो क्लॉटिंग बन नहीं रहा है, जिससे ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। साथ ही नोज़िया, वोमिटिंग, अपसेट स्टमक हो जाता है। रनी नोज व ईचिंग, ड्राउजीनेस जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि हार्ट अटैक आने पर कौन सी टैबलेट जान बचा सकती है। अगर इकोस्प्रिन टैबलेट की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।